नमस्कार, मैं हूं विनय के पाठक और वीकेपी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज बात करेंगे पूर्वांचल के सबसे बड़े त्योहार छठ पूजा की। नहाय खाई के साथ ही कल ही छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है और इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का पूर्वांचल विरोधी चेहरा एक बार फिर उजागर हो गया है। इस छठ पूजा के साथ ही आम आदमी पार्टी की भ्रष्ट नीति का भी खुलासा हो गया है और इस छठ पूजा के साथ ही इस बात का भी खुलासा हो गया कि केंद्र सरकार से यमुना की सफाई के लिए मिलने वाले पैसों का आम आदमी पार्टी की सरकार किस तरह बंदरबाट करती रही है। इतना ही नहीं, इस छठ पूजा के समय यमुना नदी की जो तस्वीर आ रही है उससे दिल्ली की राजनीति को अपने चंगुल में लेकर चलने वाले भ्रष्टाचार के आरोपी अरविंद केजरीवाल की झूठ नीति का भी खुलासा हो गया है। मैं इन सभी बातों का विस्तार से खुलासा करूंगा, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम नई स्टोरी डालें तो आपको उसकी जानकारी तत्काल मिल जाए। इसके साथ ही आपसे यह रिक्वेस्ट भी है कि अगर ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस स्टोरी को देख सकें। इस स्टोरी में आपको क्या अच्छा लगा या इसमें और किन बातों को डाला जा सकता था या फिर शामिल किया जा सकता था, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी जरूर कीजिए ताकि हम अगले बुलेटिन में आपकी इच्छा के अनुसार उन बातों को शामिल कर सकें। तो हम बात कर रहे थे दिल्ली में छठ पूजा की। सबसे पहले तो बता दूं कि छठ पूजा ही एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें उगते सूरज की पूजा करने के पहले डूबते सूरज की भी पूजा की जाती है। कहते हैं कि उगते सूरज को तो सब कोई प्रणाम करता है, लेकिन डूबते सूरज को कोई भाव नहीं देता है। लेकिन छठ पूजा की सुंदरता ही यही है कि इसमें अस्ताचलगामी सूर्य यानी डूबते सूर्य की पूजा से शुरुआत होती है। सूर्य की पूजा छठ घाट पर पानी में खड़े होकर की जाती है। पारंपरिक तौर पर छठ का घाट नदी का किनारा होता है। मजबूरी में अब लोग पार्क या मैदान जैसी जगहों पर गड्ढे खोदकर अस्थायी छठ घाट का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन पारंपरिक तौर पर नदी के बहते पानी में खड़े होकर ही सूर्य की पूजा करने का विधान है। दिल्ली में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यमुना नदी के तट पर जाकर छठ की पूजा करते हैं, लेकिन दिल्ली में यमुना की क्या हालत है ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। पूरी यमुना सफेद झाग से भरी हुई है और यह झाग है दिल्ली सरकार की लापरवाह नीतियों का सबसे बड़ा नमूना। यह झाग यमुना नदी के प्रदूषण का प्रदर्शन कर रहा है। नदी का पानी इतना गंदा हो गया है कि इसमें नहाने के बाद लोगों को स्किन डिजीज होने का खतरा हो जाता है। यमुना की यह हालत तब है जबकि दिल्ली में पिछले 10-11 साल से जमी बैठी आम आदमी पार्टी की सरकार शुरू से दावा करती रही है कि यमुना को जल्दी ही पूरी तरह स्वच्छ कर दिया जाएगा। आप ही सुनिए किस तरह अरविंद केजरीवाल यमुना की सफाई को लेकर पहले दावा करते रहे। 5 साल के अंदर अपने को ऐसे करना है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और एक एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवान्वित महसूस करवाना है कि हाँ, दिल्ली में जो यमुना बह रही है वो हमारी अपनी यमुना है और ये दिल्ली की लाइफलाइन है। आपने अरविंद केजरीवाल की बात तो सुन ली, अब जरा यमुना नदी का हाल भी देख लीजिए। यमुना का पानी इतना गंदा हो चुका है, इतना प्रदूषित हो चुका है कि हर ओर झाग ही झाग नजर आता है। इसके बाद भी आम आदमी पार्टी की सरकार है कि उसको शर्म ही नहीं आती। बड़े गर्व से यहां की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि उनकी सरकार ने छठ के लिए 1000 घाट का निर्माण कर दिया है। सुनिए क्या बोल रही हैं आतिशी जी। 2014 में अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले पूरी दिल्ली में सिर्फ 60 छठ के घाट होते थे जहां पे छठ पूजा होती थी, लेकिन आज 10 साल के बाद अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में 1000 छठ घाट दिल्ली सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं। आतिशी जी डीकें तो लंबी लंबी हाँक रही हैं, लेकिन ये नहीं बता रही हैं कि इनमें बड़ी संख्या में छठ घाट कई सामाजिक संगठन वाले तैयार करवा रहे हैं।
आतिशी जी शायद इस बात को भी भूल गई हैं कि इतनी बड़ी संख्या में छठ घाटों का निर्माण इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यमुना अब इस लायक ही नहीं रही कि श्रद्धालु वहां जाकर छठ पूजा कर सकें। 2014 के पहले भी दिल्ली में छठ के घाट बनाए जाते थे, लेकिन उस समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु यमुना के तट पर जाकर भी छठ पूजा करते थे। ऐसा नहीं है कि उस समय यमुना में प्रदूषण नहीं था, यमुना तब भी प्रदूषित थी, लेकिन प्रदूषण का स्तर इतना अधिक नहीं था जितना आज है। यमुना का प्रदूषण साल दर साल बढ़ता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि अगले चुनाव में वो खुद यमुना के पानी में डुबकी लगाएंगे और बाकी लोगों को भी डुबकी लगवाएंगे। जरा सुनिए उनकी पहले कही गई बात। अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा, नहीं तो वोट मत देना मेरे को। शायद अरविंद केजरीवाल जी को अपनी कही ये बातें ही अब याद नहीं है। ऐसे भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने के बाद केजरीवाल जी भले ही जमानत पर बाहर आ गए हैं, लेकिन आज भी उनकी हवा टाइट हुई पड़ी है और किसी भी बात पर कितना कॉन्फिडेंस से झूठ बोलना चाहिए इसमें तो केजरीवाल जी माहिर हैं ही। इसलिए जब उनको हाँकना था तो हाँक लिए कि यमुना साफ करवा लेंगे जी, आकर इसमें नहाएंगे जी, लेकिन यमुना का जो हाल है उसमें तो वो यमुना में नहाने से रहे। यमुना का क्या हाल है आप देख ही रहे हैं। इसलिए जैसा अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे उसके हिसाब से उनको वोट भी नहीं मिलना चाहिए। वही कह रहे थे ना कि अगर यमुना साफ नहीं हुई तो वोट मत दीजिएगा। अब सोच लीजिए आपको उनको वोट देना है कि नहीं। खैर छोड़िए, ये सब बातें राजनीति की हैं, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आतिशी जी की बात जरूर करूंगा क्योंकि वो कह रही हैं कि पहले लोगों को छठ में अपने गांव घर जाना पड़ता था, लेकिन अब वे दिल्ली में ही रहकर छठ करते हैं क्योंकि उनके लिए 1000 छठ घाट बनवा दिए गए हैं। जरा सुनिए आतिशी जी की बात। एक समय ऐसा था कि दिल्ली में रहने वाले, दिल्ली में काम करने वाले हमारे पूर्वांचली भाइयों और बहनों को छठ का त्योहार आते ही ट्रेनों में, बसों में भर भर के अपने गांव जाना पड़ता था छठ का त्योहार मनाने के लिए। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि पिछले 10 साल में जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, छठ के इस महापर्व को बहुत धूमधाम से दिल्ली में मनाया जाता है। अब आतिशी जी को कौन बताए कि छठ एक ऐसा त्योहार है जिसे आमतौर पर पूरा परिवार इकट्ठा होकर मनाना चाहता है। लोग साल भर अपने गांव घर जाएं या न जाएं, कम से कम छठ के मौके पर सभी लोग गांव में इकट्ठा होना चाहते हैं। परिवार में कोई दिल्ली में नौकरी कर रहा है, कोई मुंबई में है, कोई कोलकाता में है, कोई कहीं और है, लेकिन छठ का ये ऐसा मौका होता है जब सारे लोग एक साथ घर पर इकट्ठा होते हैं, एक साथ पूरे परिवार से मुलाकात हो जाती है। संयुक्त परिवार के साथ समय बिताने की खुशी शायद आतिशी जी को पता नहीं है, इसीलिए छठ के बारे में जो मन में आ रहा है वो बोल रही हैं। आतिशी जी सुन लीजिए, आज भी छठ के मौके पर पूरे देश भर से लोग अपने घर जाना चाहते हैं। आप जिस दिल्ली के सीएम हैं वहां से भी दिवाली के पहले से ही सारी ट्रेनें फुल होकर जा रही हैं। केंद्र सरकार कई स्पेशल ट्रेन चला रही है, इसके बावजूद किसी ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है। यमुना निर्मल भी हो जाए तब भी छठ के मौके पर लोग अपने गांव घर जाना चाहते हैं। सिर्फ वही लोग अपने गांव नहीं जा पाते हैं जिनको छुट्टी नहीं मिल पाती है और जिनके सामने यहीं पर रहकर छठ करने की मजबूरी होती है। अगर छठ के मौके पर घर जाने की व्यवस्था हो जाए, छुट्टी मिल जाए, तो हर व्यक्ति छठ के मौके पर घर जाना चाहता है। लेकिन खैर, ये सब बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी। इन बातों को समझने के लिए मन में पूर्वांचल के प्रति सम्मान की भावना भी होनी चाहिए। आप लोग तो सिर्फ पूर्वांचलियों का वोट लेना चाहते हैं, उन्हें बेवकूफ बनाकर अपना वोट लेना जानते हैं। उनकी भावना का आपने भला कब सम्मान किया है? अगर आपने सम्मान किया होता तो आज यमुना की सफाई के नाम पर आपने केंद्र से जो अरबों रुपए लिए उससे यमुना की सफाई भी करा ली होती और तब आपको यह कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती कि आपने छठ के लिए 1000 घाट बनवा दिए।
बल्कि आप दावे के साथ कहती कि हमने यमुना को निर्मल करवा दिया है जी, और अब यमुना के घाट पर आकर सब कोई छठ मनाइए। लेकिन जिस तरह आपके नेता अरविंद केजरीवाल झूठी कस्में खाते रहे हैं, झूठे दावे करते रहे हैं, झूठे वादे करते रहे हैं, उसी तरह आप भी सिर्फ और सिर्फ झूठ का सहारा ले रही हैं। खैर, आपका और आपकी पार्टी के झूठ का हिसाब तो दिल्ली की जनता करेगी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के झूठे दावों और उसकी पूर्वांचल विरोधी, छठ विरोधी और यमुना विरोधी नीति की पोल खुल चुकी है। छठ त्योहार को लेकर दिल्ली सरकार के रवैये पर आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भी इसकी जानकारी दीजिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। देश की राजनीति से जुड़ी खबरों और उसमें चल रहे दांव पेच की खबरों को लेकर हम जल्दी ही पेश करेंगे तड़कती फड़कती खबरों वाला अपना अगला बुलेटिन। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।